नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बात किया था कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम करती है तो वो क्या करती है आजकल वो सामान महंगे लॉन्च कर रहे हैं और फिर उसको सस्ता कर दे रहे हैं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही। ऐसे तो कमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अजीब गरीब भी कमेंट आए हैं जो मैं आज आपको हाईलाइट करने जा रहा हूं और उस चीज का रिप्लाई भी देने जा रहा हूं। तो एक सर हैं, प्रभात नाम से हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब, जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं और लास्ट में लिखा है गधा कहीं का। वाह वाह सर, पहली बात तो ये कमेंट सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। आपने एक वर्ड कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सर, मैंने यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में बात नहीं किया, मतलब किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात नहीं किया कि मैं बोल रहा हूँ वेस्टीज के बारे में या आरसीएम के बारे में या मोदी केयर के बारे में। मैंने सारी कंपनीज के बारे में बात किया। अब दूसरी चीज, जिस थाली में खाते हैं, एक चीज याद रखिएगा, मैं जिस भी थाली में खाता हूं, अगर उस थाली में कोई भी समस्या होगी और वो समस्या सही कराना जरूरी है, उसको सही करना जरूरी है, तो मैं उस थाली के बारे में जरूर बात करूंगा। मैं चाहे जहां हूं, कि एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहे जहां पे भी हूं, क्योंकि अगर आप में कुछ कमी है और आप उसको सही नहीं करा रहे हैं, आप मोटिवेशन की आग में उसको ढक रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफी भरा काम है, सबसे खराब काम है, क्योंकि हम उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और यही सारे लीडर कर रहे हैं आजकल। कर क्या रहे हैं? अगर कंपनी गलत भी कर रही है, बहुत सही मास्टर स्ट्रोक, अरे बाप रे, इससे बेहतरीन प्लान, इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तो पूरे यूनिवर्स में नहीं है। इन्हीं वर्डों की वजह से जब कंपनी कुछ अच्छा करना चाहती है और जो फीडबैक मांगती है बड़े बड़े लीडरों से, तो एक्चुअली रियल टाइम का फीडबैक आता नहीं है, क्योंकि वो लोग झूठा रिप्लाई देते हैं या गलत फीडबैक दे देते हैं। तो यही चीज तो गलत हो रहा है। सही को सही बोलिए, गलत को गलत कहिए। मैं हमेशा कहता हूं, ये नहीं कहता कि आप मेरी ही बात मानिए, लेकिन सही को सही तो करिए। अगर आदमी कह रहा है कि भाई साहब सूरज पूरब से निकलता है, तो आप कह रहे हो पश्चिम से निकलता है, तो जो सही है उसको तो बिलीव करिएगा। और आपने लास्ट में कहा कि गधा कहीं का। देखिए सर, एक गाना था कि इंसान हूं, इंसान की औलाद बनूंगा, है ना। अगर मेरे जैसे इंसान को आप गधा कह सकते हो, तो फिर आप क्या हो, है ना। आप भी मुझे बताओ, आप कौन से जानवर हो? घोड़ा है, बैल है, भैंस है, या आप शेर हैं? आप क्या है? आप भी तो कोई ना कोई जरूर होंगे। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से जानवर हैं। मुझे तो आपने गधा कह दिया, चलिए अच्छी बात है। आपने कोई जानवर के बराबर तो मुझे समझा, कम से कम। बहुत लोग तो ये भी नहीं समझते हैं। आप तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्या बोले आपके बारे में। इसके बाद एक लोगों ने और कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप सरकारी का गेहूं खाइए, काहे इतनी टेंशन ले रहे हैं। काफी फनी आपका कमेंट है। इसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक बार नरेंद्र मोदी जी ने भाई साहब आह्वान किया था कि जिसके पास पीला वाला राशन कार्ड हो, आपको पता होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो एक पीला कलर का राशन कार्ड मिलता है, जहां पे आपको गेहूं मिलता था, आपको चावल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी गवर्नमेंट के साइड से। लेकिन जब मोदी जी ने आह्वान किया था तो हमारे परिवार ने उस पीले वाले कार्ड को जमा कर दिया है। अब समस्या ये आ गई कि सर, आप जो कह रहे हो कि सरकारी गेहूं खाओ, अब हमारे पास सरकारी गेहूं पाने का कोई तरीका है नहीं है ना। सरकारी गेहूं हमें खरीद के खाना पड़ेगा, और सरकारी गेहूं कहां मिलेगा ये भी नहीं पता। अगर आपके पास कोई सरकारी गेहूं हो तो आप बताइएगा, गेहूं क्यों खाए, सरकारी आटा खिला दीजिए, गेहूं को पिसाना पड़ेगा, है ना। और हम मिडिल क्लास आदमी हैं। मिडिल क्लास की तो हालत आज के समय में ऐसी हो गई कि भाई साहब, हम ना गरीबी में आते हैं और ना ही हम अमीरी में आते हैं। जब गरीबी में नहीं आते तो सरकार हमको कोई सुविधा ही नहीं दे रही, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, कि महिला योजना हो या पुरुष योजना हो या बेरोजगारी योजना हो या कुछ हमको राशन ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। अमीर में भी नहीं है कि अथाधुन पैसा खर्च कर। मिडिल क्लास है, टैक्स बड़ी ईमानदारी से भर रहे हैं, लेकिन मुनाफा या फायदा हमें कोई नहीं मिलता। तो सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी गेहूं खाने का। जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जो प्रभु दे रहे हैं अपनी इच्छा से वो हम खा रहे हैं। वो सरकारी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, वो तो भगवान जाने, है ना। तो इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। देखिए, मेरा काम करने का स्टाइल बड़ा सिंपल है, बड़ा सा सादा सा है।
मैं सही चीज को सही करके ही आगे बढ़ता हूं। इसी कारण मैं उतना अभी तक नहीं बढ़ पाया हूं, क्योंकि कहते हैं ना, जो सीधा पेड़ होता है वो सबसे पहले काटा जाता है, जो टेढ़ा पेड़ होता है वो सबसे लास्ट में काटा जाता है। तो मैं बड़ा सीधा साधा पेड़ हूं, जो चाहे आके काटना स्टार्ट कर देता है, उसको लगता है कि सबसे आसान है काटना। और दिक्कत क्या होती है कि जिन लोगों ने पूरी दुनिया में या पूरे इंडिया में झूठ का या मोटिवेशन की आग जला रखी हुई है, तो बहुत लोगों को मेरी वीडियो देखने से सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए इन लोगों को मैं खटकता हूं, इनको बुरा लगता हूं, ये सारी दिक्कतें चल रही है। मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपकी वीडियो से, मतलब क्या मेरी वीडियो से आपको हमेशा सच पता चला है, या मैंने कभी आपको झूठ भी बताया है जो गलत रहा हो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या मेरी दी गई इंफॉर्मेशन सही रहती है या गलत रहती है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमेशा हमेशा सही का साथ दीजिए, सही चीज का काम करिए। कुछ चंद पैसे कमाने के लिए किसी से झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए बदनाम है, झूठ बोलने के लिए बदनाम है। तो आप उन झूठ बोलने वाले की कैटेगरी में मत आइए, आप सही बोलने वाले कैटेगरी में आइए। भले ही थोड़ा सा पैसा कम कमाइए, लेकिन रात के बड़े चैन से सो सकेंगे कि आपने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी से झूठ नहीं बोला। इस चीज का आपको खुशी हमेशा रहेगी। और भगवान देख रहा है ना, ईश्वर देख रहा है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपके अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। बेईमानी की रोटी 2 दिन खा सकते हो, लेकिन अच्छे कर्म की रोटी पूरे जीवन खा सकते हो। तो इस चीज का याद रखिएगा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और कुछ नई बातें आपने सीखी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।